मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है। प्रथम सूत्र में बंध के हेतुओं का वर्णन किया जा चुका है। आगे जब बंध के हेतु बता दिए गए, कारण बता दिए गए, तो कारण के होने पर ही कार्य घटित होता है। उस कार्य को बताने के लिए यह द्वितीय सूत्र आता है। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः। यहाँ पर बंध क्या है यह बताया जा रहा है। बंध का मतलब दो चीज़ों का एक में एक हो जाना, उसको बंध कहा जाता है। जो बंध होता है वह किन कारणों से होता है, किसका होता है, यह बताने के लिए यहाँ पर एक एक पद बहुत ही सुनियोजित ढंग से रचा गया है। सकषायत्वात् जीवः। सकषाय का मतलब होता है कषाय सहित पने से। कषाय एक ऐसा तत्व है जो बंध के लिए जरूरी है। जैसे किसी भी पेड़ आदि में कोई भी पदार्थ जो गोंद के रूप में आपको देखने को मिलता है वह कषायला पदार्थ कहलाता है। अथवा कोई भी ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को चिपकाने की क्षमता रखता हो उसको भी कषाय बोलते हैं। जब कभी वस्त्रों को रंगा जाता है तो पहले उनको कुछ कषाय वाले पदार्थ होते हैं, उनसे उसको युक्त किया जाता है, फिर बाद में उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। ऐसे ही समझें कि इस कषाय शब्द को यहाँ पर इसीलिए कहा गया है। कषाय माने जो एक चिकनेपन का काम आत्मा में करता है उसका नाम कषाय है। जैसे पुद्गलों का बंध आपस में बताने के लिए स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है ऐसा कहा था, तो पुद्गलों का पुद्गलों से जब बंध होता है तो वो स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से होता है। आत्मा में भी अगर किसी भी चीज़ को, पुद्गल को, कर्म को बांधने की क्षमता है तो वह भी उस आत्मा के अंदर कोई ऐसा स्निग्धता और रुक्षता वाला पदार्थ है जिसको यहाँ पर कषाय के रूप में कहा गया है। क्योंकि कषाय राग रूप भी होती है और द्वेष रूप भी होती है। जो राग है उसे आप स्निग्धता समझ लें, जो रुक्ष है उसे आप द्वेष समझ लें। यह दोनों प्रकार के कषाय ये आत्मा के लिए, जीव के लिए बंध का मुख्य रूप से कारण है। और इसी को बताने के लिए यहाँ पर सकषायत्वात् ये जो शब्द बनाया, पद बनाया, ये पंचमी विभक्ति का पद है। पंचमी विभक्ति हेतु अर्थ में होती है, यानी जब हमें किसी चीज़ के लिए कारण बताना होता है, हेतु बताना होता है, तो हम उस समय पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस कषाय शब्द में आगे और पीछे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो कषाय के साथ में त्व जुड़ा हुआ है। त्व का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ में त्व लगाते हैं तो उसका भाव उसके साथ जुड़ जाता है। एक द्रव्य होता है और एक द्रव्य का
भाव होता है, जिसे हम द्रव्य पना कहते हैं। ऐसे ही समझ लो जैसे आम है और आम का पना है। पना ही बोलते हैं ना आप लोग, पन्ना? पन्ना नहीं, पना ही होता है। तो वो पना का मतलब यही होता है ना। अब पना से ही पना को समझा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी शब्द जिसमें त्व प्रत्यय लग जाता है तो उसमें उसका भाव जुड़ जाता है। जैसे तत्व, तो तत् का जो भाव है वो तत्व कहला जाता है ना। इसी तरीके से कोई भी शब्द है, जैसे एक शब्द है सौम्य, कोई भी शब्द, उसमें अगर हम त्व जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सौम्यत्व। रूप है, उसमें हमने रूपत्व। शुक्ल है तो शुक्लत्व। तो जो त्व जुड़ जाता है वह उसके भाव को बताने लग जाता है। माने शुक्ल माने तो हम सफेद किसी वस्तु को भी कह सकते हैं, द्रव्य बन सकता है, लेकिन शुक्लत्व कहेंगे तो उसमें जो सफेदी है वो सफेदी भाव उसका ग्रहण करने में आता है ना। तो ये भाववाची प्रत्यय होते हैं। तो जैसे स्वर्ण है, स्वर्णत्व, एक स्वर्ण और एक स्वर्णपना, उसमें जो दिखाई दे रहा है वह स्वर्ण तत्व कहलाता है। तो जो वस्तु का गुण होता है या सार होता है या उसका जो भावात्मक, उसका जो एक पहलू होता है, उसको त्व के साथ जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ यही देख रहे हैं कि कषाय में त्व लगा हुआ है, कषायत्व। तो जो कषाय है सिंपल केवल द्रव्य के रूप में वो नहीं, कषाय पना, कषाय पने से सहित होने के कारण से, ये शब्द, इस पद का पूरा अर्थ ये निकलेगा। तो पहले इस पद को समझें कि ये पद जो है हेतुवाचक है, और यह हेतुवाचक पद जो है वो जीव के लिए हेतु का काम कर रहा है। जीव तो एक वचन में है, वो तो करता है, और ये जो है हेतु रूप है। तो ये जीव का विशेषण नहीं है, ये जीव के अंदर किस कारण से वो प्रक्रिया बंदगी घटित हो रही है उसको बताने के लिए ये हेतु रूप पंचमी विभक्ति के साथ में पद संयोजित किया गया है। अगर ये जीव का विशेषण होता तो जीव की विभक्ति के अनुसार ही इसमें विभक्ति लगती है ना। सकसाय जीव ऐसा बनता, अथवा जीव में ही पंचमी विभक्ति लगा दी जाती, लेकिन यहां पर जीव को प्रथमा विभक्ति में रखा। जीव, जीव स्वतंत्र है, कर्ता है, इसलिए जीव कर्ता के रूप में है, और कर्ता होने के कारण से उसका कोई कर्म भी होगा, उसकी कोई क्रिया भी होगी, वो सब इस एक सूत्र में दिया जा रहा है। ऐसे बहुत कम सूत्र मिलेंगे जिसमें आपके लिए कहीं क्रियापद भी दिया गया हो। तो कसाय पने से सहित होने के कारण से जीव, ये जीव क्या करता है? कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते। यहां पर एक वाक्य पूरा हो जाता है। कर्मणो, यह कर्म शब्द में षष्ठी विभक्ति अगर हम लगाते हैं तो कर्म के योग्य, पुद्गलान माने पुद्गलों को, आदत्ते माने ग्रहण करता है, ये क्रियापद हो गया आदत्ते। अब ये कर्मणो योग्यान जो यहां पर अलग अलग पदों का उपयोग किया है, इसके विषय में भी आचार्य पूज्यपाद जैसे व्याकरण निष्ठ आचार्यों ने इसकी व्याख्या करते हुए इस तरीके से लिखा है कि यहां पर कर्मणो शब्द में दोनों प्रकार की विभक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के कारण से विभक्ति को हम बदल भी सकते हैं। जैसा हम अर्थ निकालना चाहें वैसा विभक्ति का परिणाम बन जाता है। अर्थवशात विभक्ति परिणाम है, एक सूत्र भी होता है। तो कर्म के योग्य, एक तो अर्थ इसका ये निकलता है, वो अर्थ तब निकलता है जब कर्मणः इसको हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनाते हैं, तो कर्मणः योग्यान ऐसा बन जाता है। और पंचमी में भी कर्म का यही रूप बनता है, कर्मणः। षष्ठी में भी यही रूप बनता है, पंचमी में भी यही रूप बनता है। तो जब इसका पंचमी विभक्ति के साथ रूप बनाते हैं तो यह भी एक हेतुवाचक हो जाता है। और इसको मिलाएं हम सकसायत्वात् के साथ में, माने सकसायपना ये भी एक हेतुवाचक हो गया और कर्म ये भी एक हेतुवाचक हो गया।
तो इससे ये समझ में आता है और ये समझाया भी गया है कि कसाय पने से सहित होने के कारण से जीव कर्म वाला है। ये स्वाभाविक संबंध जैसे हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं, इन्हीं उदाहरणों से हमें यह समझना है कि जीव जब से संसार में है, अनादिकाल से अगर जीव संसार में है तो अनादिकाल से उस जीव के साथ में ही कसाय हैं और जीव के साथ ही कर्म है। आगे पीछे होने की संभावना यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आगे पीछे कर दिया जाएगा तो जीव की संसार में रहने की व्यवस्था बनी नहीं सकेगी। अगर हमने कहा कि कर्म पहले है जीव बाद में है, तो जीव कर्म से रहित होगा, और जो जीव कर्म से रहित होगा वो तो शुद्ध जीव होगा, और शुद्ध जीव फिर कर्म से बंधेगा तो किस कारण से बंधेगा? और अगर शुद्ध जीव भी कर्म से बंधने लगा संसार में तो फिर सभी शुद्ध जीव कर्म से बंधने लग जाएंगे, तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसलिए अनादिकालीन व्यवस्था में जीव और कर्म का जो अनादिकालीन संबंध है ये बिल्कुल सही ढंग से घटित होता है, और उसी को बताने के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कसाय पने से सहित होना, और उसी के कारण से यह जीव कर्म से सहित है। इसलिए जब तक यह जीव कसाय से सहित रहेगा तब तक कर्म से सहित रहेगा, और कर्म ही इस जीव के लिए बनता रहेगा जब तक कि इसके अंदर कषाय का भाव रहेगा, कषाय करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो ये सकसायपना जीव के साथ में अनादिकाल से जुड़ा हुआ होने के कारण से बंध का ये हेतु बन जाता है। यानी बंध कभी आदि रूप नहीं है, अनादि रूप है, इससे ये घटित होता है। प्रति समय कर्म का बंध होता है, और जितना कर्म का बंध होता है वह कर्म के बंध को समय प्रबद्ध एक संज्ञा दी जाती है शास्त्रों में, जीव कांड आदि में, कर्म कांड वगैरह में, कि जो प्रति समय हमारी आत्मा में कर्म का बंध हो रहा है उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। क्या बोलते हैं? हाँ, इतना समय प्रबद्ध प्रमाण हमारी आत्मा में कर्म बंध हो रहा है, और वो कितना होता है? तो वो भी अनंत रूप होता है, और उस अनंत की भी संख्या सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। इतना कर्म का बंध हमेशा आत्मा में होगा, और इतना ही कर्म का उदय, पिछले कर्म का उदय भी आत्मा से निकल करके उसके जो निषेक है वो झड़ जाते हैं। जो उदय रूप होकर के कर्म झड़ता उसको निषेक बोलते हैं, उतने निषेक झड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वह कर्म जो सत्ता में पड़ा है वो 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में हमेशा पड़ा रहता है। तो यह जो कर्म की बंदगी प्रक्रिया है ये सारी की सारी घटित हो रही है इस कसाय के कारण से, सकसायत्वात्। अब वो एक शास्त्रीय संज्ञा है 1.5 गुणा हानि। अब गुण हानि एक संज्ञा है, उसको फिर कभी समझाया जाएगा। तो उसमें मतलब यह समझ के रखो कि जितना हम सत्ता में पड़ा हुआ है और जितना कर्म का उदय आ रहा है, बंध रहा है, वो तो सब ऊपर ऊपर का हो रहा है। अंदर जो सत्ता में इतना कर्म हमेशा पड़ा रहता है, उसका प्रमाण है वो 1.5 गुण हानि प्रमाण। तो इतना यह कर्म का बंध, उदय और सत्व, ये 3 जो दशाएं होती हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? बंध जो कर्म का प्रति समय होता है उसको बोलते हैं बंध। उदय जो हमारे पूर्व कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है वो कहलाता है उदय। और सत्व जो हमेशा सत्ता में पड़ा रहता है, स्टोर जिसका बना रहता है, वो कहलाता है सत्व। तो ऐसी कर्म की 3 दशाएं हैं। उन तीनों दशाओं में भी कारणभूत जो बात है वो यहां पर ये कषाय भाव ही बताया जा रहा है, सकसायत्वात्। जैसी कषाय होगी वैसा ही कर्म का बंध होगा। अब इस त्व से हम ये भी समझते हैं, त्व माने क्या हो गया? भाव, यानी कषाय पने का भाव, कषाय पना या कषाय का भाव। तो कषाय का भाव सबका एक जैसा तो नहीं होता। कषायत्व, कषायपना, वो कषायपना किसी में तीखा हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है, तीव्र हो सकता है, और किसी में मध्यम क्वालिटी का हो सकता है, किसी में हल्के क्वालिटी का होगा। जिस तरीके का कषायपना होगा उसी तरीके का उस पर ये कर्म का रंग चढ़ेगा, उसी तरीके का कर्म का बंध होगा। तीव्र कषाय से तीव्र बंध होगा, मध्यम कषाय से मध्यम बंध होगा, और जघन्य कषाय से जघन्य बंध होगा।
समझ में आ रहा है? इसको समयसार जी ग्रंथ में भी एक गाथा के माध्यम से समझाया गया है। एक अच्छी गाथा है और अच्छा उदाहरण है, सुनने लायक है। जह पुरुषेणाहारो गहिदो पर्णमदिसो अणेय विहम मनसवसारुहिरादि भावे उदरग्नि संयुक्तो। क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण इसी के लिए दिया जा रहा है, जह पुरुषेणाहारो, जैसे किसी पुरुष ने आहार किया, भोजन किया, और वह परिणमन कर जाता है भोजन उसका, किस रूप में? मंस वसा रुधिर आदि, मांस वसा रुधिर आदि के रूप में परिणमन कर जाता है। किससे? भावे उदरग्नि संजितो, जैसी उदराग्नि है उस उदराग्नि के अनुरूप ही उसका भोजन किया हुआ सारे के सारे सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उदराग्नि क्या हो गई? ये मुख्य उसका हेतु हो गया। भोजन से परिणमन नहीं हो रहा है, परिणमन किससे हो रहा है? उदराग्नि से। जैसी उदराग्नि होगी वह उस भोजन को उसी रूप में परिणमन करता रहेगा। तो उदराग्नि की तरह ही यहां पर कषाय भाव है। जीव शब्द को लिया तो जीव भी इसलिए लिया कि जीव अगर देखा जाए तो संसारी जीव को ही जीव कहा जाता है। एक तरीके से देखो तो ये एक परिभाषा के अनुसार। कौन सी परिभाषा? आपने कहीं भी जीव की परिभाषा पढ़ी होगी, हमेशा ही लिखा मिलेगा जीवति जीविष्यति अजीजीवत इति वा जीव, यानी जो जिएगा, जीता था, जीता है, उसका नाम जीव है। समझ आ रहा है? अब वो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, कौन सा जीव है? वो संसारी जीव है, जो इस तरीके से जीता था। कैसे? जैसे पहले जीता आया है कर्मों के कारण से, अपने प्राणों के कारण से। तो जो 10 प्राण हैं उन प्राणों के कारण से जो जी रहा है, या 4 प्राण है उन प्राणों के कारण से जो जीता आया है, जीता है और जीता रहेगा, वो क्या है? जीव है। तो ये जीव कौन सा है? ये संसारी जीव है। इस जीव वस्तुतः देखा जाए तो संसारी के लिए ही ये उसकी जो व्युत्पत्ति परक जो व्याख्या बनती है वो संसारी जीव के लिए बनती है। सिद्ध जीव तो वो तो अब जीवन मुक्त हो गए, वो तो एक आत्मा के रूप में है। जीव जो वास्तव में प्राणों से जीता था, जैसा उसके प्राण रहते थे 4 प्राणों से, वो प्राणों से तो वो रहित हो गए। तो उस दिशा में अगर हम देखें तो यहां पर जीव शब्द जो है वो संसारी जीव के लिए प्रयुक्त होता है। और संसारी जीव ही कसाय से सहित होता है, संसारी जीव ही कर्म से सहित होता है। इसलिए संसारी जीव को ही कर्म का बंध होता है, मुक्त जीवों को कर्म का बंध नहीं होता है। तो जो 4 प्राणों से, कौन से 4 प्राण? हाँ, वही 4 प्राण द्रव्य संग्रह वाले इंद्री बल मायु आण पाणोया, है ना? इंद्री प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आन प्राण माने श्वासोच्छ्वास प्राण। इन 4 प्राणों से जो जीता था, पहले भी जीता रहा। ये 4 प्राण तो जीव के पास हमेशा रहे, कभी इनकी कमी हुई नहीं, और अब भी जी रहा है और आगे भी जब तक जीता रहेगा तभी तक के लिए यह जीव है। तो जीव शब्द से यहां पर जो इन 4 प्राणों से जी रहा है उसको जीव कहा गया है। इसलिए जो संसारी जीव है उसी में कर्म का बंध होगा, क्योंकि वही कसाय से सहित होगा। अन्यथा यहां पर अगर हम जीव शब्द से उन मुक्त जीवों को ले लिए तो फिर मुक्त जीवों के लिए भी कर्म के बंध होने का प्रसंग आ जाएगा, लेकिन वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कभी कसाय पने के भाव से सहित नहीं होते। इसलिए यहां पर जीव शब्द फोकस कर रहा है केवल संसारी जीव के लिए। तो यहां यह बताया जा रहा है कि पुद्गल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, यानी पुद्गलों का जो समूह है वह वर्गणा कहलाता है, और वो वर्गणाएं अलग अलग तरीके की होती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं जो भगवान के ही ज्ञान में प्रत्यक्ष होती हैं, हमारे लिए ज्ञान में नहीं दिख सकती हैं, लेकिन उन वर्गणाओं में से केवल जो कर्म के योग्य वर्गणा है उनको ग्रहण करना है। सभी 23 प्रकार की वर्गणाएं हमारे लिए काम में नहीं आएंगी। कर्म बंध के लिए, कर्म बंध के लिए जो कर्म के योग्य वर्गणाएं हैं वो ग्रहण करने में आएंगी। और ऐसी कर्म के योग्य वर्गणाएं माने पुद्गलों का समूह स्कंद के रूप में वह कर्म के ही योग्य है। वो
तो कर्म के ही योग्य होने के कारण से वो कर्म रूप में ही बंधता है, और जब हमसे निर्जरित हो जाता है तो भी वो कर्म रूप में ही पुनः बंधने की योग्यता रखने के साथ में निर्जरित हो जाता है। वो रहेगा तो कर्म रूप में ही रहेगा। और ऐसी पुद्गल की वर्गणाएं पूरे लोक के अंदर, चाहे वो अधोलोक हो, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे कोई भी उसका कॉर्नर हो, लोक का कोई भी पॉइंट हो लोक के अंदर, पूरे लोक में ये वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं। जैसे लोक में निगोद जीव ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसे ही पूरे लोक में ये कर्म वर्गणाएं भी ठसाठस भरी हुई हैं। आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, चाहे सुरंग 10 किलोमीटर नीचे बना लो, चाहे कोई भी बड़ा अपना तहखाना बना लो, कोई भी आप कितना भी शून्य स्थान, डार्क स्थान कुछ भी बना लो, कर्म के बंध से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं, क्योंकि जहां पर ये आत्मा है वहीं पर उसके लिए कर्म का बंध भी उसी स्थान पर होने के लिए वो कर्म बैठे हुए हैं। आत्मा के ही प्रदेशों पर कर्म बैठे रहते हैं, जो आगे के सूत्र में अभी बताया जाएगा जब प्रदेश बंध का वर्णन आएगा। तो आचार्य कहते हैं कि हमें वो पुद्गलों को यहां पर लेना जो कर्म के योग्य हो, अन्यथा आहार बनग्रह वाले पुद्गल अलग हैं, शरीर को बनाने वाले पुद्गल अलग हैं, मन वाले पुद्गल अलग हैं, उनको नहीं लेना। कौन से पुद्गलों को लेना? जो केवल कर्म के योग्य हैं। कसाय पने के साथ में जीव जब कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्य माने ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है। अब ये क्रियापद यहां पर ये बता रहा है कि जो हमारा ये कार्य हो रहा है वो पिछला जो सूत्र था बंध के हेतु, और बंध के हेतु से होने वाला जो कार्य है वो ये कार्य है। अब आप कहोगे कि इस ऊपर वाले सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या हो रहा है? ऊपर भी यही कहा था, मिथ्या दर्शन से कर्म का बंध होता है, ये बंध के हेतु हैं। अविरति से भी, प्रमाद से भी, ये भी कर्म बंध के हेतु हैं। और यहां पर जो है केवल कसाय को फोकस किया जा रहा है। तो वहां पर मिथ्या दर्शन भी था, अविरति भी थी, प्रमाद भी था, सब था, और यहां केवल कसाय किया जा रहा है। तो समझने के लिए यह है, एक तो भाव इसमें यह है कि जो हमारे अंदर पूर्व में बंधा हुआ कर्म है, वो पूर्व में बंधा हुआ कर्म मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद इन हेतुओं से बंधा हुआ है। ये पूर्व में बंधा हुआ कर्म है। और जब भी हम कभी नया कर्म बंद करेंगे तो उसके लिए कारण होना चाहिए ये कसाय सहितपना। अन्य जो भी हेतु होंगे वो उसके लिए सामान्य हेतु कहलाएंगे। माने मिथ्या दर्शन भी पड़ा रहेगा तो मिथ्या दर्शन एक सामान्य कारण है। अगर बंध विशेष रूप से होगा, उस बंध में कितना स्थिति पड़ रही है, कितना अनुभाग पड़ रहा है, ये डिपेंड करेगा इसी कसाय के ऊपर। तो कसाय से सहित आत्मा कर्म का बंध करता है उन पूर्वोक्त हेतुओं के सन्निधान होने पर। यानी पहले के हेतु भी उसके लिए सहायक बनेंगे, लेकिन नए कर्म का बंध करने के लिए मुख्य जो कारण है, जो उसका मेन फैक्टर है, वो ये कसाय है, और बाकी वो सब सामान्य है। अथवा जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वो उस बंध के हेतु के रूप में है, और यहां जो ये बंध हो रहा है ये नए बंध के बारे में बताया जा रहा है। ये भी हम इन दोनों सूत्रों में अंतर डाल सकते हैं। क्या समझ आया? एक तो पहले के सूत्र में जो बताए गए 5 हेतु है वो सब क्या है? पूर्व बंध है, पूर्वबद्ध है, ये सब बंधा हुआ है, ये सब पहले से स्टोर में पड़ा हुआ है, आत्मा के अंदर सब कुछ पहले से रखा हुआ है। ये पूर्वबद्ध, ये 5 प्रकार के कारण पूर्व से बंधे हुए हैं। नया जब भी बंध होगा तो नए बंध में कारण मुख्य क्या है? तो ये दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है। कसाय से नया बंध, जैसी कसाय होगी वैसा होगा, ये नए बंध के लिए है। तो पूर्व में बद्ध कर्म और ये नया बंधने वाला कर्म, इन दोनों में भी अंतर डालने के लिए ये सूत्र अलग अलग हैं। और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे जो पूर्व में बंधा हुआ जो है तो वो तो हमारे लिए एक तरीके से द्रव्य हो गया, जैसे मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये सब क्या है? ये सब कसाय रूपी जो हमारे अंदर द्रव्य पहले से पड़ा हुआ है, ये कहलाया द्रव्य कर्म। ये क्या कहलाया? द्रव्य कर्म। अब इसी द्रव्य कर्म का उदय हो, जितनी इंटेंसिटी के साथ होगा, उस द्रव्य कर्म के उदय में वो भाव होगा, तो उसको कहेंगे हम भाव कर्म।
और फिर उस भाव कर्म के अनुसार फिर जो बंध होगा वो कहलाएगा हमारा ये भाव बंध। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला सूत्र तो द्रव्य बंध को बताने के लिए है कि जिसमें हमारे अंदर किन हेतुओं से ये द्रव्य बंध पड़ा हुआ है, वो द्रव्य बंध हो गया। और दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है कि जो भाव बंध होगा, नया जो बंध होगा, वो आपको केवल इस कसाय के कारण से होगा। आखिर इन दोनों सूत्रों में अंतर तो समझना पड़ेगा। ऊपर भी कसाय आई थी, यहां पर भी कसाय है। पहले सूत्र में भी कसाय का संबंध है, कसाय होगा, और यहां पर भी कसाय है। तो ये जो कसाय है ये अपने आप में एक नए बंध को कराने वाला विशिष्ट भाव है, इसे हम भाव बंध कहेंगे। और वो जो ऊपर बताया गया था वो सबके साथ सामान्य जितने भी भाव हमारे अंदर पड़े हैं, जो कर्म बंध के हेतु बने हुए हैं, उनको बताने के लिए वो कसाय भी उसके साथ में सम्मिलित है। ये इन दोनों में अंतर समझना। बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझने के कारण से बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि बंध के हेतु में और बंध में अंतर क्या रहा। कसाय वहां पर भी कही गई थी, कसाय यहां पर भी कह रहे हैं, अंतर क्या रहा। तो ये अंतर एक बार आपको समझ में आ जाएगा अगर आप समझेंगे तो। आ गया? समझा भी देंगे दूसरों को नहीं? हाँ, दूसरों को समझाना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके की शंका रखने वाले भी लोग मिलते हैं, है ना। तो ये जो बंध का हेतु और बंध, बंध का कारण और बंध का कार्य, ये जो कार्य है वो कार्य यहां बताया जा रहा है, और बंध के लिए जो कारण है वो कारण वहां बताए गए। तो इस तरीके से दो तीन जो विधाएं हैं आपको सिखाने की, ये दो तीन तरीके से आपको सिखा दिया, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो बंध के कारणों के होने पर जब कसायवान जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा तो उसके लिए वह फिर से बंद होगा। ये दोनों सूत्रों का मिला जुला एक अर्थ हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, पुद्गलों को आदत्ते माने ग्रहण करता है सबंध। स माने वह ही बंध है, अन्य किसी का नाम बंध नहीं है। मतलब जब उसने पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, कर्म को ग्रहण कर लिया, तो जो कर्म का ग्रहण किया वही उसके लिए बंध हो गया, और किसी चीज को बंध नहीं कहा जाएगा, केवल बस कर्म को ग्रहण करने का नाम बंध है। अब ये जो बंध है, इस बंध को भी हम कई तरीके से देख सकते हैं। एक तो वह बंध भाव रूप में होता है। भाव कैसा? बंधनम बंध है, यानी जो बंधन हो गया उसका नाम बंध हो गया। इसी बंध को हम कर्ता बना सकते हैं। एक तो भाव बना लिया हमने, भाव क्या हो गया? बंधने का नाम भाव बंद हो गया, बंधने का नाम बंद हो गया, इसका नाम भाव हो गया। एक मतलब केवल कर्म बंध गया। अब हम इस बंध को कर्ता के रूप में देखें कि ये बंध कर्ता क्या है। माने बंध भी अपने आप में कर्ता बन सकता है। जब हम पिछले जीव को कर्ता बनाएंगे तो बंध इसका कार्य बनेगा, और जब हम इस बंध को कर्ता बनाएंगे तो क्या होगा? जब बंध करता होगा तो बंध क्या कर रहा है? तो बंध ही हमारे लिए आगे के लिए संसार के कारण को निर्मित कर रहा है। तो ये बंध हमारे लिए क्या हो गया? संसार के लिए संसार बढ़ाने का कर्ता हो गया, ये बंध हो गया। और इसी बंध को हम कर्म भी बना सकते हैं। जीव ने कर्म का बंध किया, जीव ने कर्म बंद किया, तो कर्म बंद जीव ने किया, जीव हो गया कर्ता, तो कर्म बंद हो गया उसका कर्म। ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया। एक ही शब्द को हम अलग अलग विवक्षाओं में इस रूप में देख लेते हैं। तो जब भी कभी जीव के अंदर ये कर्म का बंध होता है तो उसमें यह जीव का कसाय भाव कारण बनने पर उसके योग्य पुद्गलों को जब वो ग्रहण करता है तो उसमें इस तरीके की क्षमता केवल दो ही चीजों से रहती है, एक कसाय और एक योग। योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, और कसाय के माध्यम से जितनी कसाय है उसके अनुसार वह कर्म को ग्रहण कर लेना। तो यहां पर जो आदत्य शब्द आया है ये ग्रहण करने के अर्थ में तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से कुछ पकड़ रहा है, पकड़ नहीं रहा है। जीव क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींचना किसको होता है? जो आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आत्मा के प्रदेशों पर कर्म बैठे हुए हैं, अलग नहीं है कहीं।
जो 3 लोक में भरे हुए हैं वो तो इसलिए भरे हुए हैं कि 3 लोक में सारे के सारे जीव हैं। तो जीव के लिए कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जो कर्म के बिना हो। कर्म वर्गणाएं पूरे लोक में है तो जीव भी पूरे लोक में है, लेकिन जीव के अंदर वह लोक में जहां फैली हुई वर्गणाएं, माने जैसे यहां आत्मा बैठा है, मैं बैठा हूं, तो वो वहां पर जो कर्म है वो हम कर्म नहीं खींचेंगे। जो हमारी आत्मा के ऊपर स्थित हैं उन्हीं कर्मों का वह आकर्षण करता है, खींचता है, और उसी के माध्यम से वह उस कर्म को बांध लेता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो आदत्ते का मतलब ये हो गया कि जीव जो है कर्म को ग्रहण कर रहा है, और कर्म को ग्रहण करने वाला जीव जो है कैसे कर्म को ग्रहण कर रहा है, उसके कोई हाथ पैरों से ग्रहण नहीं कर रहा है। आपको कोई चीज ग्रहण करनी पड़ती है तो भाई हाथ बढ़ाओ, पैर निकालो, है? तो हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते जीव को ग्रहण करने के लिए, है? जैसे आपको भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ मुंह चलाना पड़ता है, ऐसे जीव को कर्म ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, और फिर भी जीव कर्म को ग्रहण कर लेता है। जीव कर्म को क्यों ग्रहण कर लेता है? तो जीव कर्म से सहित है इसलिए कर्म को ग्रहण कर लेता है। अगर जीव कर्म से सहित नहीं होगा, अमूर्तिक होगा, तो जीव कर्म को ग्रहण कर नहीं पाएगा। तो कर्म वाला जो जीव है वही जीव कर्म को ग्रहण कर सकता है, और कर्म भी मूर्तिक है, इसलिए जो पहले से बना हुआ मूर्तिक कर्म है वह उस मूर्तिक नए कर्म को भी ग्रहण कर लेता है। अन्यथा अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे ग्रहण करेगा? और अमूर्तिक मूर्तिक को ग्रहण करने लग जाए तो सिद्ध भगवान भी फिर वहां पर भी, जहां सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, शुद्ध आत्माएं जहां है, वहां पर भी कर्म वर्गणाएं हैं, क्योंकि कर्म वर्गणाओं से रहित तो कोई भी स्थान है ही नहीं। तो वहां पर भी कर्म वर्गणाएं उन्हीं के आत्मा के प्रदेशों पर हैं, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और हम और आप लोग क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। समझ आ रहा है? जहां पर सिद्ध भगवान है वहीं पर वह सभी तरीके की वर्गणाएं विद्यमान है, कर्म की योग वर्गणाएं विद्यमान है, लेकिन वो उनके ग्रहण करने में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कसाय का अभाव है। कसैला द्रव्य है ही नहीं तो चिपकेगा क्या, है ना? सूखी दीवार पर धूल भी नहीं चिपकती। तो उसी तरीके से उनके उन आत्मा के प्रदेशों में कहीं पर भी गीलापन नहीं है, चिकनापन नहीं रहा, ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना कषाय रही। इसलिए उनकी उस पूरी आत्मा की पूरी भित्ति पर कहीं पर भी कर्म स्थित रहेगा, लेकिन वह उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और यहां पर आत्मा के अंदर वह कषाय के कारण से अपने आप ग्रहण होता रहता है। हम नहीं भी करें, आप बिल्कुल सो भी जाओ, मूर्छित भी हो जाओ, तो भी कसाय अपना काम करती रहेगी। वो चल रहा है, वो सिस्टम में एक बार जो चीज आ गई तो वो चलती रहेगी। जैसे उधर में एक बार भोजन पहुंच गया तो सिस्टम में गया, अब वो अपना काम करता रहेगा। ऐसे ही यह सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे ही यह कसाय का भाव आया इस जीव के अंदर, वह कर्म ही कर्म को खींच लेता है। तो कई लोग इस कर्म को मानते नहीं है, कई लोग कर्म को भी अमूर्त मानते हैं। तो उनके लिए यहां कहा जा रहा है कि कर्म अमूर्त नहीं है, कर्म पुद्गल के योग्य है, पुद्गल है। और कर्म अगर अमूर्त हो गया तो फिर अमूर्त से मूर्त का बंधन कैसे होगा? अमूर्त जो है वो कभी भी अमूर्त के साथ ही कभी कोई बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्त तो आकाश है। जैसे आकाश है, आकाश अमूर्त है, उस अमूर्त आकाश में किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है। बंधन कहां है? मूर्त में मूर्त के साथ होते हैं। नहीं समझ आ रहा है? किसका किसके साथ बंधन है? कोई भी बंधन है मूर्त का मूर्त के साथ ही है ना। शरीर भी मूर्त है, ये पुद्गल भी मूर्त है। कोई भी चीजें आप एक दूसरे को बाइंड अप करते हैं तो वो भी सब मूर्त ही होती हैं। मूर्त का ही मूर्त के साथ बंध होता है, अमूर्त का तो बंध होता नहीं। तो कर्म को हम कभी अमूर्त नहीं कर सकते। दुनिया में एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, वो क्या कहता है कि कर्म जो है एक अदृष्ट गुण के साथ में रहता है और उसके कारण से वो अमूर्त रहता है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि कर्म अमूर्त अगर हो जाएगा तो उस अमूर्त कर्म का बंद करना कभी संभव ही नहीं होगा। तो कर्म आत्मा का गुण माना जाता है। वैशेषिक के यहां पर क्या मानते हैं? आत्मा का गुण है।
और जैनाचार्य कहते हैं अगर कर्म आत्मा का गुण हो गया तो फिर आत्मा कभी कर्म से रहित नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य कभी भी गुणों से रहित नहीं होता है। तो कर्म आत्मा का गुण नहीं है, कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ एक अलग पृथक द्रव्य है, पृथक पदार्थ है, और उस कर्म द्रव्य के कारण से यह कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है। इसलिए ये भीतर से आपके ज्ञान में विभाजन की रेखा आ जानी चाहिए। एक तरफ जीवात्मा के प्रदेश, दूसरी तरफ उसी जीवात्मा में भरे हुए कर्म के ये 5 प्रकार के बंध के हेतु, और उसी में यह कसाय के भाव से नया आने वाला कर्म का बंध, और इन सब के कारण से यह पूरा का पूरा फिर ये 9 कर्म और ये सारा संसार, ये सब फिर उससे शुरू हो जाता है। ये भीतर की केमिस्ट्री है आत्मा की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।